ये बिल्कुल आपने अभी अच्छे से बोलना है, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है शॉर्ट में, ठीक है। ओके सर। जी स्टार्ट। मेरा नाम मानसजोत है। मैं पंजाब ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 7th ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਰੀਡ वेरी ਕਰ गुड। ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 1.5 ईयर हो गया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ते ਹੁਣ शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दीजिए इसके लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखिए ये बेटा पंजाब से है, ये भी पटियाला से है, और इसको पहले स्टैमरिंग की काफी प्रॉब्लम थी। और जैसे ये अभी बोल रहा है, अगर आप इसकी पहली वीडियो देखते तो आप बिलीव नहीं कर पाते कि मुझको एकदम ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है लर्निंग आप सभी के लिए, जो लोग आज गए हैं उत्सव जी। देखिए कि बच्चे ने स्टैमरिंग को कैसे, अभी इसकी 70 से 80% प्रॉब्लम ओके है, और बाकी स्टिल आज इसके ऊपर काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, एक्टिव रहो ग्रुप में, ठीक है। और ताकि हम अच्छे से कर पाए। और अब सभी को अभी आने से पहले हम करते हैं, अगर दीक्षिका जी कंफर्टेबल हैं तो मैं उनको बोलूंगा, अगर अभी वो कैमरे में आ सकती हैं। बाकी जी मैं अभी ग्रेट ग्रेट दीक्षिका, ग्रेट, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको काफी दिनों के बाद देख। हेलो सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को, बहुत दिनों बाद मीटिंग हुई है। मेरे भी कुछ काम थे जिसकी वजह से हम नहीं ज्वाइन कर पाए, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक बार दिल खोल के बोलिए, मजा आ गया। मजा मजा आ आ गया। गया। एकदम मजा मजा आ मजा आ गया। मजा मजा आ आ गया। गया। मजा आ गया, मजा आ गया। ग्रेट। और इसके बाद शाबाश, अपना नाम लेकर शाबाश। शाबाश दीप। शाबाश अभिजीत। शाबाश दीपिका, शाबाश शाबाश। अभिजीत। शाबाश। शाबाश अभिजीत। शाबाश तुम, शाबाश। आपका वैल्यू जो है इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप खुद मीटिंग में चलते हुए आप आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में अपना, जो भी लोग नए भी हैं काफी, तो अपना एक्सपीरियंस अगर शॉर्ट में आप अपना शेयर करना चाहें तो प्लीज इनके साथ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। सर के सेशंस और सर की छोटी छोटी जो पंच लाइंस होती है ना, वो बहुत मोटिवेटिंग होती हैं। मैं इतना बताऊंगी कि एक्चुअली मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मैं पूरे दिन से बैठी थी बेटी के प्रोजेक्ट के लिए। अब हिम्मत नहीं थी बैठने की, बट मुझे था कि सर का सेशन का लिंक आया तो मुझे अटेंड जरूर करना है। मतलब इस लेवल के अच्छे सेशन सर के होते हैं। और सर जो अपने सेशन में छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं, ऑल्दो मैं अभी इतना रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ उनको, लेकिन जब भी मैं करती हूँ बहुत ट्रेमेंडस बेनिफिट होता है। अगर आपको, मतलब मुझे एक बार हुआ था, काफी टाइम से स्लीप डिसऑर्डर चल रहा था, तो वो टेक्निक 1 या 2 दिन करने में ही मेरा सर के मेडिटेशन से और वो टेक्निक करने से मैं फिर अच्छे से सोई थी मैं उस दिन बहुत अच्छे से। तो ये सारे छोटे छोटे सेशंस ना सर के बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है दीक्षिका जी। और मुझको पता नहीं था कि आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, आपसे आपने मुझको शेयर नहीं किया है कि आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सर वायर्स डले हैं, वो एक्चुअली बोन भी डिसलोकेट हो गई थी ना थोड़ी, तो वायर डाले थे डॉक्टर ने ऑपरेट करके। ओ वायर, हाँ जी। ओके, चलो फिर आपसे आराम से फिर बात करेंगे पर्सनली ना ठीक आपसे। है सर। हाँ जी सर, ओके सर। तो मानव जोशी और ये उत्सव जी हैं, सभी से एक बार यही रिक्वेस्ट है, अपना अपना अगर आपके पास कॉपी पेन अच्छी बात है, हेडफोन लगा लीजिए। और ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन यही 10 o'clock तक हम ये मीटिंग को समाप्त कर दें, और जो भी कंटेंट मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ कर पाऊँ। और मेरी वीडियो और ऑडियो सभी को साफ आ रही है ना? ग्रेट, यस सर, बराबर आ रही है। ग्रेट ग्रेट। जी सर, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ठीक है, आप एक बार ये देख लीजिए। पर ये बोर्ड में थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है। जी ये जो मैं लिखा हुआ है आप इसको देख पा रहे हैं आराम से? नहीं। हाँ सर, हाँ सर। जी देख पा रहे इंस्ट्रक्शन हैं? दिख रहा है सर।
ग्रेट। इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस चीज को समझ पाए। ग्रेट ग्रेट, सभी थम्स अप कर दीजिए ताकि हम मीटिंग की शुरुआत करें। जी सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी जी सभी लोग अभी आ रहे हैं। ग्रेट, अभी मीटिंग में कितने लोग आ गए हैं जी? ओके ग्रेट। उत्सव जी, आप आज मीटिंग में पहली बार आए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से समझे, और हम भी और अच्छे से कोशिश करेंगे जो भी कंटेंट आपको मैं शेयर करना चाहूँ कर पाऊँ। देखिए आज का हमारा ओके ओके। इनर स्ट्रेंथ। सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए और सारा ध्यान मेरी तरफ रखिए। सबका वेलकम है, अमित जी, नितेश जी, पवन जी, जगजीत सिंह जी, दीपशिका जी, अभिजीत जी और अभिजीत पिलाय जी। आज का हमारा टॉपिक है इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ जो होती है सबकी अपने अपने माइंड से एक डेफिनेशन है, बट आज इनर स्ट्रेंथ जब इसको समझेंगे, जैसे कि एक तरफ लाइफ है और दूसरी तरफ है हमारे चैलेंजेस। मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है, जैसे कि दीपशिका जी ने भी बोला कि सर मुझको अभी इंजरी हुई है, उनकी लाइफ में एक चैलेंज आ गया, राइट। अमित है जी, आपको और लोग, अमित भट्टी जी, बट हम आपको देख पा रहे हैं। Oke. Kalau aja kamar ini apa punya? Kamar ini juga aja. Ya aku aja. जी अमित जी, सब अपना माइक ऑफ, ये माइक किसका ऑन है? आई थिंक ये उत्सव जी का। उत्सव जी आपका प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर देता हूँ प्लीज जी। आप ठीक, चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि स्ट्रेंथ के बारे में, कि हमारी इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जो होती है सबका अपना अपना एक पीआईआर होता है। जैसे सबकी अपनी माइंड के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि इसका मतलब ये होता है, बट जो रियल इसका मीनिंग जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत इजी है, आप ध्यान से समझ आए। देखिए इनर स्ट्रेंथ, ये हमारी लाइफ चल रही है और ये मान के चलिए कि दीपशिका जी की लाइफ में चैलेंज आ गया, इनकी फीट की इंजरी हुई, और लाइफ में हमारे सभी के चैलेंजेस ऐसे आते हैं। कोई अपने फाइनेंस में आता है, किसी को रिलेशन में आता है, किसी को करियर में आता है, किसी को हेल्थ में आता है, राइट। तो हमारा माइंड सेटअप कैसा है उसको देखने के लिए, ठीक है, अगर हमारी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी तो हम उस चीज को इजिली सोल्यूशन की तरफ समझकर बढ़ेंगे। जैसे कि दीपशिका को अगर इंजरी होगी तो इसके अलग अलग वे हो सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर ओवर थिंकिंग कर 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, ये मेरे साथ हुआ। और इसका सेकंड क्या है कि मेरे साथ हो गया है, ठीक है, दुख तो होता है, बट उसको एक्सेप्ट कर कर कैसे इन्होंने जो अपनी नेक्स्ट जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। तो वो सब कुछ इनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम सबकी अपनी अलग अलग इनर स्ट्रेंथ होती हैं, बट जो टेक्निकली होती हैं आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स है वो शेयर करूंगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा कि कपड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि ये कपड़ा है, ये ये कपड़े के फिनिशिंग है और एक ये कपड़ा है। ये वन पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है और ये क्लोथ है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों ने लाइफ में कभी चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी जिंदगी में चैलेंजेस फेस ही नहीं किए, उसका सोल्यूशन ही नहीं किया, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि धागे दूर दूर होते हैं। और ये जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो अच्छे से मोटिवेशन के साथ लर्न करके आगे चलते हैं। तो आप मुझको ये बताइए अभी कि दो पिक्चर में, ये इस पिक्चर में जो ज्यादा रेशिंग है ये अच्छी है कि इसमें की रेशिंग कम बहुत है कि ये अच्छी है? जी मैं पूछना चाहूंगा नितेश जी से।
कि वो अगर मेरी बात समझ पाए हैं तो इसको प्रॉपर मुझे इसका आंसर कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। जी अ, अ, मैं जी सर, पहली वाली पिक्चर है वो ही बहुत अच्छी लग रही है, जिसमें सब कुछ भरा भरा पड़ा है। वो ही जी पिक्चर सबसे अच्छी लग रही है। जी यस सर। प्लीज 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 कैरी ऑन। जी जी हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए। हम आपको सुन पा रहे हैं नितेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए। हेलो। जी 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 प्लीज। हाँ जी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि पहले वाली पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। सब कुछ भरा भरा हुआ है, लाइंस एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वो पिक्चर सबसे अच्छी लग रही है। ये जो खाली है वो थोड़ी सी खराब लग रही है। हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा। देखिए इसमें क्या चीज है, ये हमारी लाइफ का एक सिचुएशन है कि जिसमें हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और उसको सोल्यूशन की तरफ बढ़े हैं, तो ऐसे हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी अपनी इनर पावर को यूज ही नहीं किया, जिन्होंने अपनी कभी इनर पावर को यूज ही नहीं किया, लाइफ में चैलेंजेस कभी फेस ही नहीं किए, तो उनकी लाइफ ऐसे होती है। तो एग्जाम्पल मैं कपड़े की लेके आ रहा हूँ कि कौन सा कपड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका रेशा ऐसे होगा कि जिसका धागा ऐसे होगा या जिसका धागा ऐसे होगा। जो मेन समझने वाली बात है, जिसका धागा मजबूत होगा वो कपड़ा सबसे स्ट्रांग होगा। वैसे हमारी लाइफ, इसी प्रकार हमारे माइंड की रीवायरिंग होती है। इसी प्रकार हमारे माइंड की रीवायरिंग होती है। सबको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। जी दीक्षिका जी। यस सर। हाँ जी सर, क्लियर है। ग्रेट। तो मेरा जो मेन आपको कहने का मतलब यही है कि आज हम इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं कि इनर स्ट्रेंथ सब में होनी बहुत जरूरी है अगर हमने लाइफ में बहुत ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए हमें कपड़े की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अपने जो धागे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि हम अच्छे से लाइफ जी पाए। देखिए मोस्टली प्रॉब्लम कहां पर होती है, Just a second. हेलो, देखिए किसका माइक है प्लीज आप ऑफ कर लीजिए। किसका भी माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। जी थैंक यू। शालिनी जी आपका भी वेलकम है। ये भी हमारे बहुत ही अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, शालिनी कोहली जी। चलिए अभी मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। संध्या जी भी आगे ग्रुप में मुझे लगता है। एक एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनिए। मेरी वीडियो सबको अच्छे से आ रही है? ग्रेट। हाँ, हाँ जी सर। ग्रेट, अपना माइक ऑफ कर लीजिए सभी, जिसका भी माइक ऑन है। वेरी गुड। एक ध्यान से सुनिए। एक बच्चा है जो कि रोड में जा रहा है अपने पापा के साथ। एक उसने डिमांड की, एक बच्चा बैलून बेच रहा है, तो उसने पापा को बोला कि मुझे बैलून चाहिए। एक तो बैलून बेच के खुश हो रहा है और दूसरा बैलून लेके खुश हो रहा है। देखिए दोनों की सिचुएशन में कितना फर्क है। एक बैलून बेच के खुश हो रहा है, उसकी मजबूरी है, लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, और एक बैलून लेके खुश है, और दूसरा बैलून फोड़कर खुश है। तीन इंसान है और तीसरा बैलून फोड़ के खुश है। तो यहाँ पे लर्निंग लाइफ की क्या है, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है, बट लाइफ में जो रियल में आगे बढ़ता है वो वही बढ़ता है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस तो है। सबकी लाइफ में चैलेंजेस को प्रैक्टिकल वे से अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ वो कैसे फेस करता है और अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करता है। राइट, आज की लाइफ में हम सभी को सक्सेस चाहिए, चाहे वो रिलेशन में हो, हेल्थ में हो, करियर में हो। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल लाइफ चेंज करने वाली है। देखिए हमें सबसे पहले ना डर होता है। सबसे पहले डर किसका होता है? फियर ऑफ फेलियर। देखिए ये नोट कर सकते हैं आप, फियर Yes. ऑफ फेलियर। ये क्या चीज होता है? अगर यार मैंने ये नया काम किया, नॉर्मल थोड़ा सा हटके, कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा,
मेरे दोस्त मुझको क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर क्या कहेंगे। इस वजह से हम अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। आप मेरी बात से एग्री है कि नहीं? अगर है तो ऐसे याद कीजिए। जी, ग्रेट ग्रेट। शालिनी जी, मैं आपका फेस देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ट्यूब की तरफ है, अगर थोड़ा सा आप ऑपोजिट कर लेंगे तो मैं देख पाऊंगा। संध्या जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, इसकी वैल्यू कीजिए। आज ये मीटिंग मैंने फ्री रखी है इसीलिए, ताकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर पाए। बाकी काफी लोगों ने इस मीटिंग की काफी हाईली चार्जेस पे किए हुए हैं। इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। ग्रेट। तो संध्या जी, या कोई और कैमरा अगर देख पाऊंगा तो आपके ब्यूटीफुल से चेहरे देख के मेरे में बहुत पावर आती है, राइट? सर मैं कुछ काम कर रही हूँ इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया है। ओके, फाइन फाइन, नो इशू। ग्रेट, फाइन, अमेजिंग। एक बार अपने आप को शाबाश दीजिए। शाबाश, शाबाश। सब सच में सभी के लिए शाबाश है यार, बहुत प्यारी सोल हो यार, सबके चेहरे कितने चमक रहे हैं। पता नहीं, मीटिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि सर मीटिंग में चलते चलते हमें अंदर से लगता है कि हमारा बहुत कुछ चेंज हो, राइट? यस और नो? वेरी गुड। अमित जी, अभी तक आपकी शादी का लड्डू हमने खाया नहीं है, देख लीजिए, 5-6 महीने हो गए हैं, अब तक मैंने मुंह नहीं अपना मीठा किया। जी, कोई बात नहीं, कोरियर की कोई बात नहीं है, जब मिलेंगे तब आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। ग्रेट, चलिए। हाँ, इंडियन की मतलब लेके आएंगे सर, आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यही हिमाचल में है ना, अब मतलब इंडिया, आपके कोई एक आध महीने में आ जाएंगे। ठीक है जी। अमित जी, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर अ पंच, डोंट वरी, बी हैप्पी। दीक्षिका जी, राइट है ना कि हमें फेलियर होने का डर है, जैसे कि आपका मन था कि मैंने सर अपनी वो बेकरी शॉप ऑफ करनी है ना, आप मुझे शौक है और मेरा एक इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, किसी का कोई भी पैशन हो सकता है, कोई गाना गाने का, डांस करने का, वीडियो बनाने का, या मेरी तरह ऐसा कुछ करने का। तो प्रॉब्लम सबसे पहले कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर हमारे माइंड में क्यों आता है? क्योंकि हमने लाइफ में अब तक जो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, बचपन में कैसी हुई है, कैसी हो चुकी है, जो लोग फेल होते हैं उसको किस निगाह से देखा जाता है, वही हमारे अंदर डर बैठ गया है। ये बड़ा है, देखते हैं इसने अभी तक क्या किया है, क्या पढ़ा है, देखते हैं क्या करता है। वो चैलेंज जब माइंड में आ जाता है ना, तो ये डर बैठ जाता है कि क्या करूँ। तो इसके लिए हम इसका आगे सोल्यूशन भी करेंगे, पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद आता है फियर ऑफ सक्सेस। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दी 2 लाख, 1,50,000, कुछ भी आपकी पॉकेट के अनुसार है, तो क्या होगा? दिस इज वन ऑफ फियर ऑफ सक्सेस। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मोस्टली जो भी अभी अब तक आपकी लाइफ रही है, चाहे 30 साल की है, चाहे 40 की है, चाहे 20 की है, जो छोटे बच्चे हैं वो शायद इस बात को थोड़ा सा कम समझे, बट फिर भी कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस क्या होते हैं, मान के चलिए कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो आई थिंक सबको पता ही होगा, कॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसमें हम चेतन मन बोलते हैं। अभी हम कॉन्शियस में हैं, अभी हम एक्टिव हैं, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो इसके डीप में क्या है, देखिए सबको दिख रहा है, कि थोड़ा सा ऊपर करूं, थोड़ा सा, जी, ये देखिए, दिख रहा है सर। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड, और इसके नीचे क्या है हमारा अनकॉन्शियस माइंड प्लस सबकॉन्शियस माइंड। तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है अब तक? हाई, सबकी अपनी अपनी होती है, मोस्टली वो नेगेटिव भी होती है। मेरे आस पड़ोस के क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या मैं खुद क्या सोचूंगा अगर मैं फील हो गया। तो यहाँ से ये मेमोरी हमारे माइंड में पॉपअप होती है, यहाँ से हमारी मेमोरी सारी ये कॉन्शियस माइंड में क्या होती है, पॉपअप, राइट? कि क्या होगा, क्योंकि हमारा अभी तक हमारी जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से कैसी हो चुकी है, वो सबको मालूम है। क्योंकि डर है, जो अभी तक लोग सक्सेस है, उन्होंने बहुत बार फेलियर फेस किया है। KFC के जो ऑनर है, उन्होंने उसकी एग्जांपल सुनी होगी KFC की।
उन्होंने 800 से ऊपर बार अपनी रेसिपी के लिए ट्राई किया। उनकी एज क्या थी, आई थिंक 50 या 60 के आसपास थी। उस समय में उन्होंने 800 लोगों के पास की मेरी KFC चिकन की रेसिपी ली, किसी ने नहीं ली। आज देखिए उनका क्या ब्रांड नेम है, क्या लेवल है। ऐसे एक नहीं लाखों एग्जांपल है। अगर वही वो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे चलते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। इसी के लिए अगर आज हम कोई नया काम शुरू करते हैं, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए नहीं चला, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, सबसे ये कॉमन वर्ड है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझको तो किसी की नजर लगी है, मेरी जन्म कुंडली ही ऐसी है। राइट? एग्री कि नहीं? ऐसी बातें हम करते कि नहीं करते? तो भाई जन्म कुंडली ये वो चीजें भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल इसमें जाऊंगा कि हमारे प्रेजेंट हमारे हाथ में क्या है। राइट? प्रेजेंट हमारे हाथ में क्या है। अगर मैं आपको बोलूं बाहर बारिश हो रही है, राइट, तो बारिश का दोष नहीं देंगे हम। दोष अगर मुझको बहुत जरूरी काम जाना है, मैं रेनकोट पहन के जा सकता हूँ, अम्ब्रेला लेके जा सकता हूँ, प्रैक्टिकल कर्म कर सकता हूँ। अगर उसपे दोष दूं कि मेरे तो भी कर्म बहुत बुरे हैं जी, बारिश जब बंद होगी मैं फिर जाऊंगा, तो ये हम लोग कितना हंसेंगे जब। अभी तो मेरे भाग्य में बारिश बंद होने लिखी नहीं है, जब मेरे भाग्य में बारिश बंद होगी फिर मैं जाऊंगा। क्यों दीपिका जी? यस और नो? ऐसे हाथ कीजिए। ग्रेट। आप सभी बहुत प्यारे हो यार, आपको देख के मुझको बहुत पावर आती है, इतनी एनर्जी लगती है ना कि लगता है कि बस सेशन चलता रहे 3-4 घंटे और आपसे भी सुनता रहूं और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं, क्योंकि जिंदगी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। फेल भी करो, उस काम में फेल हो। किसने एक ना बॉलीवुड का नाम भूल गया उस बंदे का मैं, उसने अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी, अगर तुमको फेल भी होना है ना, उस काम में होना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। फेल भी उस काम में होना जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम्हें कम से कम ये तो सुकून हो मैंने वही किया जो मैं चाहता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें वहां से एक पॉजिटिव लर्न सीखना है कि जो कुछ भी आप में पैशन है पहले अपने आप को एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए हम अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका रियल रीजन क्या है? ये एग्जांपल बहुत ही अच्छी है। देखिए ये अंधेरी चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो मैं रिकॉर्डिंग। जी बता रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये अंधेरी चल रही है, तेज हवाएं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेड़ हैं। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। राइट? इसकी जो रूटेड है वो ऐसी है और एक बड़ा वृक्ष है। जी ध्यान से समझिए, तेज हवाएं चल रही हैं और ये छोटा सा वृक्ष है, ये बहुत बड़ा वृक्ष है जिसके 2 पेड़ हैं। सबको साफ दिख रहा है ना? ग्रेट। तो यहाँ पे जिसकी इनर स्ट्रेंथ है, तो मुझको ये बताइए दीक्षिका भी, इसमें से कौन आपको लगता है कि अंधेरी चलेगी, कौन ज्यादा देर तक स्टे करेगा इन दोनों फील्ड में से? सर ये फर्स्ट मजबूत है, एकदम इनर स्ट्रेंथ है। छोटा वाला, आपको स्मॉल वाला। इशू है दीक्षिका जी, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ मैं बीच बीच में। अनम्यूट कर लिया है। दीक्षिका जी आई थिंक नेट। हेलो हेलो। हेलो। जी मैडम, आपकी साउंड अच्छे से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं पूछूंगा
सर आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है। मेरी वीडियो सबको आ रही है? यस और नो? अब आ रही। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है शायद। आ रही। जी जी, चलिए कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, अभी मैं जाऊंगा अभिजीत जी के पास। अभिजीत जी, यस सर। आप इसका आंसर कीजिए, थोड़ा सा आप लाउडली बोलिए प्लीज। यस सर, अभी इसका आ रहा है आवाज। हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये दो पेड़ हैं, बहुत तेज बारिश चल रही है, राइट? और दोनों पेड़ में से ज्यादा देर तक कौन स्टे करेगा? जिसकी जड़ें ज्यादा डीप रूटेड है या जिसकी जड़ें ठीक ठीक है? जिसकी जड़े ये ज्यादा जड़ है जिसके। हाँ बिल्कुल, हाँ। एग्जैक्टली। तो यही हमारी इनर स्ट्रेंथ है। अगर आपको स्टैमरिंग की भी प्रॉब्लम है, हकलाने की समस्या है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, अगर आपके पास आपकी इनर स्ट्रेंथ होगी तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो मेरा आपको कहने का मतलब बस यही है, शॉर्ट में एग्जांपल के साथ, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो एग्जांपल के साथ रिवायर करके कनेक्ट हो जाता है, राइट? ब्रेन जो होता है हमारे न्यूरल पाथवे बनाता है ताकि आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाए। तो आपकी लाइफ में भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कीजिए। एक बहुत जबरदस्त बात है, बोलते कि जो चीजें हम यूज नहीं करते, जो चीजें हमें यूज नहीं, उसको हम खो देते हैं। आपके पास लाइफ में क्या कुछ अचीव करने के लिए, अगर आप वो एफर्ट नहीं करेंगे, अगर वो आप एफर्ट नहीं करेंगे, वो धरे का धरा रह जाएगा। जो आप यूज नहीं करते उसे आप लूज कर देते हैं। इसको लिख लीजिए, ये कोटेशन को बहुत अच्छी है। जो आप यूज नहीं करते उसे आप लूज कर देते हैं। कैसे लूज कर देते हैं? अगर आपको स्टैमरिंग का मान के चलिए इशू था, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको स्टैमरिंग स्टिल आ जाएगी। इसी तरह लाइफ में चैलेंज है। अगर आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में अच्छा रिलेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज नहीं करोगे, अपनी इनर पावर को यूज नहीं करोगे, तो वो चीजें आप खुद ही लूज कर दोगे। फिर कंप्लेन किसको जाएगी? हमारे भाग्य को, हमारे कर्मा को, हमारे जन्म पत्री में मेरे ये ठीक नहीं है, मेरी फैमिली ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट टाइम में। जो कुछ भी सिचुएशन है, मैं मानता हूँ टफ है, वो है, उसको कैसे, आपको बेटर पता है कि मुझको अपनी सिचुएशन को कैसे यूज करना है करंटली। जी पवन जी, बात समझ आ रही है? ग्रेट, सभी एक बार अपने आप को शाबाश दीजिए। शाबाश, शाबाश, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। शालिनी जी, दीक्षिका जी, बहुत अच्छे चेहरे में आपके देख पा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तो यही चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि इनर स्ट्रेंथ हम कैसे डिवेलप कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को हम डेवलप करें। उसके बहुत सारे टेक्निक्स। देखिए, इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उसकी सबसे पहली बात थी कि अपने आप में गोल सेट करने। आपको सबसे पहले उसमें गोल सेट करना है। गोल आपकी लाइफ का छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, वो आपको मालूम है। गोल हमने उस तरह के बनाने हैं जो कि लगता है बहुत ही हमारे फ्रेंडली है। ऐसा नहीं कि अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगले महीने मैं 20 करोड़ कमाऊंगा, तो ये थोड़ी बात रेलिवेंट नहीं है। सोचना बड़ा सोचना है, वो बात नहीं है, बट प्रैक्टिकली हमारे माइंड को ये झूठ लगता है कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मैं 20 करोड़ कैसे कमा लूंगा। वो पॉसिबल हो सकता है कि एक आधा केस हो, अब सेशन केस हो, बात अलग है। बट प्रैक्टिकल अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मैं एफर्ट करूंगा, मेहनत करूंगा, तो हो सकता है कि मैं अगले महीने 1 लाख कमा लूं, 10 लाख कमा लूं अपने एफर्ट के साथ। तो हमें अपनी लाइफ में गोल्स कैसे बनाने हैं? एक मैंने वीडियो बनाई थी, एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए हैं, तो उन्होंने अपनी लास्ट टिल डेथ तक गोल बनाते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की, बहुत पीस के साथ जी। तो जब लास्ट स्टेज में थे, कोई मेरे जैसा बंदा उनके पास गया और बोला कि सर आपने लाइफ में इतना कुछ तो अचीव कर लिया है, तो अभी तो आप लास्ट स्टेज में हैं, तो अभी भी आप डायरी लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसका जो जवाब है ना, वो सुनने वाला है। सच में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
वो बोलता कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा कोई ना कोई गोल अधूरा हो, ताकि मैं मरते दम तक कुछ ना कुछ करता चला जाऊं, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कर। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो और मेरी इनर स्ट्रेंथ, अगर वो सोचता है कि मैं तो अभी लास्ट स्टेज में हूँ, अभी मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ से क्या मतलब। बट माइंडसेट ऐसा था कि गोल जितने हमारे बनते रहेंगे अच्छे छोटे, उतनी हमारी एनर्जी चैनलाइज रहेगी और हम राइट ट्रैक में जाते रहेंगे। मेरी बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ग्रेट। इसी प्रकार अगर आप स्टैमरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंस को इनहेंस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको पता है, मैंने सभी टेक्निक आपको दे दी है। आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना उस चीज को, ताकि आप अपनी लाइफ में मैसिव 365 चेंज ले पाए। राइट। उसके बाद क्या है, माइंडसेट। मैं मान के चलता हूँ कि आज आपकी इनर स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, हो सकता है कुछ लोगों की बहुत अच्छी भी हो। तो माइंडसेट को हमने बैलेंस कैसे करना है, जैसे कि दीपिका जी ईएफटी करती हैं, इस ग्रुप में शालिनी जी भी हैं, वो भी ईएफटी करती हैं, तो उसके साथ हम सडन अपने माइंड को कंट्रोल कर लिए। और मेडिटेशंस भी हैं, साउंड हीलिंग भी हैं, काउंसलिंग्स भी हैं। तो हमने अपने माइंड सेटअप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपके लगता है कि चीजों में मुझे काम करने वाला है, जैसे कि मान के चलिए कि मुझको बहुत इरिटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, अपनी फैमिली में मुझको कोई किसी ने हल्का सा कुछ बोल दिया, जब मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, तो मैं कैसे करता हूँ, आपने ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। उसी समय मेरी माइंड की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो वहां पे हमें क्या करना है, बहुत बड़ी टेक्निक है माइंड की स्विच टेक्निक। तो मैं शालिनी जी से आपको उनका एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। इनके कुछ चैलेंजेस थे, तो इन्होंने क्यों, मैंने एक माइंड पावर की सबकॉन्शियस मास्टरी की टेक्निक है स्विच टेक्निक, उसमें इनका बिहेवियर मैंने चेंज किया। केवल 2 बार टेक्निक की, 2 बार। इनका एक इशू था कि इनको लाइफ में इनको किसी ने डिच कर दिया था, बहुत क्लोज वन में, बहुत क्लोज वन में। तो ये जब इसकी फोटो देखती थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये एक एक महीना ओवर थिंकिंग में चली जाती थी, और मान के चलिए कि काफी काफी महीने अपना एनर्जी लेवल डाउन कर कर ये खुद बैठ रहे थे। इनको पता था कि ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, बट इनका वो साइकिल बन चुका था। बट स्विच टेक्निक ने इनके ऊपर इतना इफेक्ट डाला ना, तो जबरदस्त बात डाला। और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। तो दीपशिका जी, मैं आपके साथ भी ये टेक्निक जब हम पर्सनल सेशन लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो जब ये सेकंड टाइम मेरे पास आए, तो इन्होंने मुझको बोला कि सर, जब जिसने मुझे डिच किया था, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रही थी, और जब उसका मैंने स्टेटस देखा, पहले मैं बहुत अपसेट हो जाती थी, एकदम इरिटेट, गुस्से में जैसे हम सभी जाते हैं। तो बोलती, जब मैंने उसका स्टेटस देखा, मैं बिल्कुल नॉर्मल रही, हल्का सा रिएक्शन हुआ 5 से 10%, दैट्स इट। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए, ये आपकी खुद की माइंड पावर की बात है। देखिए, खुद आपके माइंड पावर की बात है। मैं इनको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। ये देखिए, मैम अभी भी मीटिंग ज्वाइन कर रही है, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ इनको। ये किचन में काम भी कर रही हैं, और देखिए मीटिंग भी ज्वाइन करी। मैडम, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सच में मैं बहुत शुक्र आपका गुजार हूँ। बस शॉर्ट में आप अपना एक 25 से 30 सेकंड का इनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, ताकि इनके लाइफ में मोटिवेशन आ जाए। सबसे पहले शालिनी मैडम के लिए तालियां लगा दीजिए यार, बहुत बढ़िया। देखिए, घर का काम करते हुए मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रेट। Hello everyone. हेलो। लाइफ के ऐसे थे कि बस मैं भूल नहीं पाती थी, हमेशा दिमाग में रहता था कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर एक बदले वाली भावना रहती थी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी बदले में ऐसे करूंगी। लेकिन और बल्कि मतलब जो भी मैं इच्छा रखती थी भगवान से, वो मुझे सब मिला है। ड्रीम जॉब है, जिसको लाइक करती थी, शादी भी मेरी उसी से हुई। लेकिन जैसे सर ने बताया, वो मेरा ब्रदर था, लेकिन मैं उस चीज को भूल ही नहीं पाती थी कि मुझे लगता था कि मैंने उसको पनिश क्यों नहीं किया, उसने जो भी गलत बात की। तो मुझे में एक बदले वाली भावना थी। तो जैसा सर ने बताया कि जब हमने वो आर्ट जी जी, प्लीज। मैडम का लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है। ये नेटवर्क इशू आई थिंक मेरी तरफ से तो नहीं है, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। मेरी साउंड सबको आ रही है ना? जी जी, सर। हम्म। जी सर।
मैम आपका ना नेटवर्क स्लो है। अभी ठीक है। अब हाँ जी जी, अभी आप बोलिए। जी जी बोलिए मैडम। जी सर। तो बस जैसे सर ने बताया कि ऐसा कुछ लाइफ में हुआ था, और मैं जैसे भूल नहीं पाती थी। एक रिवेंज वाला रहता था मुझे कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं, जिसमें मैं इस टाइप से हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं, उसको एक लेसन मिलना चाहिए था। और जब जैसे मैं कुछ बात सुनती थी तो मुझे उस चीज के लिए बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब जैसे वो चीज मुझे लगता है पता नहीं क्या जादू की तरह खत्म हो गई है, वो रिवेंज वाली चीज ना वो मेरे अंदर खत्म हो गई है। बहुत थैंक्स टू मोहन सर, जिन्होंने इतना अच्छा मुझे एक प्रोसेस समझाया कि कैसे मैं अपनी लाइफ को आगे बिना किसी रिवेंज वाली फीलिंग के आगे ले जा सकती हूँ। थैंक यू सर। अभी इनके लिए तालियां लगा दीजिए, बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया। बहुत बड़ी बात है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं वो आपको पता चले, आपकी स्टैमरिंग है, हकलाना है, लो कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। आप सभी मेरी फैमिली का पार्ट हो। स्कून हीलिंग स्टूडियो से मेरा नाम रखा हुआ है फर्म का, तो आप सभी स्कून फैमिली का पार्ट हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग सुकून से जियो, सुकून से रहो, ताकि आपकी लाइफ में भी मैसिव चेंज आए। ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं, और मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप मुझको पर्सनल मैसेज कीजिए, कुछ आपको चैलेंजेस है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम दे पाऊँ। बट फिर भी मेरी भी पर्सनल लाइफ है, करियर भी है, और मुझको खुद को पढ़ना भी होता है। तो इसीलिए आप आपस में कनेक्ट रहिए। मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, जो भी लोग स्टैमरिंग के अलावा हैं, तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ लाइफ 365 का। थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ यार। आप सभी लोग मेरे अपने हो, चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, मजे में रहिए, आप आनंद में रहिए, क्योंकि जीवन खुश भी रहने के लिए मिला है। एक बार दिल से बोलिए, मजा आ गया। मजा मजा आ आ गया। गया। मजा आ मजा गया। आ गया। मजा आ गया। मजा आ मजा गया आ सर, गया। मजा आ गया। ग्रेट, कितना मजा आ रहा है कि सच में ये मीटिंग में चलते हुए आप सभी लोगों की वाइब्रेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? अगर हो रही है तो ऐसे हाथ खड़े कीजिए। ग्रेट, वेरी गुड। सभी ने दो दो हाथ खड़े किए हैं, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत जबरदस्त बात। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर ये मीटिंग में आपके साथ हो रहा है तो लाइफ में ये कंटिन्यूस हुआ, तो लाइफ में कंटिन्यूस आपकी प्रैक्टिस के साथ होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, आपको मैं देता रहूंगा, राइट। और आगे एक छोटी सी बात आपको मैं और शेयर करनी है, वो है रिवार्ड्स। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ इनर स्ट्रेंथ के साथ, रिवार्ड्स। लिख लीजिए, अगर किसी ने लिखना है इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हम अपने आप को रिवार्ड नहीं देते हैं। जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, जो आपकी फैमिली में कोई अच्छा काम करता है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो हम सबको तो रिवार्ड दे देते हैं कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया। बट हम अपने आप को सेल्फ रिवार्ड कहीं भी नहीं करते, क्योंकि हम अपने लिए हार्डवर्क अपने से ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने आप को अगर सच में प्यार करते हैं। स्क्रीन छोटा दिख रहा है अजीत प्लाई जी, मेरा स्क्रीन छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम्म, अच्छा, right. जी जी, अभी दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि रिवार्ड, हम अपने आप को रिवार्ड नहीं देते हैं, तो हमें अपने आप को रिवार्ड देना आना चाहिए, चाहे हम जिस प्रकार भी रिवार्ड दें अपने आप को। जैसे कि मैं अपने के लिए 10,000 कमाता हूँ, वेरी गुड, मैं 10,000 अपने लिए कमाता हूँ, शाबाश, जो मैंने आपको सिखाया है। बट रिवार्ड का मतलब प्लस है कि मेरी भी वैल्यू है। अगर मैं दूसरों की तारीफ करता हूँ, दूसरों को रिवार्ड करता हूँ, तो मुझे अपने आप को भी रिवार्ड करना है, अपने आप को भी कुछ को ब्लेस करना है, राइट। ग्रेट। और सेकंड क्या बात है, जैसे कि हमें सभी को ना रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट। जैसे कि हमने लाइफ में कोई नया जॉब शुरू की, करियर शुरू किया, या रिलेशन में है, हमें लगता है कि ये बंदा आज ही ठीक हो जाएगा,
मेरी वाइफ के साथ आज शादी हुई है, या हस्बैंड की वाइफ के साथ शादी हुई है, या कोई किसी के साथ रिलेशन में आया है, या उसका कोई एम्प्लॉय है, पहले दिन से वो उसको ना सुधारने में लग जाते हैं। ये इस प्रकार काम क्यों नहीं कर रहा, जो मैं सोचता हूँ। देखिए हम इस मीटिंग में कितने लोग हैं, सभी का माइंड अलग अलग है, कोई लॉजिकल है, कोई इमोशनल है, कोई अनकॉन्शियस माइंड का है, कोई बहुत ज्यादा किस तरह का है। तो कैसे हम बिना सोचे समझे उनसे प्रेशर पाना शुरू कर देते हैं, तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि नितेश जी ने एक बिजनेस शुरू किया है, 2 लाख रुपए लगा। अच्छा 1-2 महीने किया, इनको ये होता है मोस्टली, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आज मैं 2 लाख लगाया कि शायद 3 महीने बाद मुझको 3 लाख आना शुरू हो जाए, जब बहुत जल्दी शुरू हो जाए। अगर 2-3-6 महीने मेरा काम नहीं चला तो क्यों नहीं चलो, राइट। तो हम बहुत जल्दी करते हैं। ये तो वही बात है जैसे कि हमने जमीन में एक बीज बोआ और उसको हमने बस आज फीड किया, कल पानी दिया, और तीसरे दिन सोचे कि भाई आम क्यों नहीं दे रहा। गेटिंग माय पॉइंट। एक जैसे कहावत है ना कि एक फल को चाहे आप 100 गुना पानी डाल दो, वो तभी होगा जब उसकी सही रुत आएगी, वो तभी होगा जब उसका मौसम आएगा, राइट। तो यही हम प्रॉब्लम करते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते हैं, हमें सब चीजें इंस्टेंट में चाहिए होती है, राइट। दीपशिखा जी अगर होता है तो ऐसे लाइक कर दीजिए अगर मेरी बात से कुछ समझ आ रही है। ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड। तो इसके लिए इंस्टेंट जो रिजल्ट है हमको सबको चाहिए होता है, इसके लिए ऐसा मत करो भाई, थोड़ा सा वेट, पेशेंस करो। सब किसी काम को टाइम लगता है, 6 महीने, साल, 2 साल। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको बीज वाली, आज बीज डाला। जैसे कि मेरी एक आपको एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल एग्जांपल है। जब मेरी शादी हुई तो जैसे कि हमारी फैमिली में प्रेशर होता है ना, सभी की फैमिली में कोई नई बहू घर में आती है तो उसको हमारे घर के संस्कार फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना। तो मैं भी उसका ही पार्ट हूँ। तो घर वालों का प्रेशर कि ये इतने बजे होना चाहिए, तो उस समय मैं भी इतना वो माइंड सेट नहीं था जैसे सभी का था। तो मेरा वाइफ के साथ झगड़ा होता था हर रोज कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं करती। तो मोस्टली सभी लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे वो हस्बैंड के साथ करता है, जो हस्बैंड वाइफ के साथ करता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को बदलने में लगे। तो क्या कोई इंसान किसी के कहने पर आज तक बदला है? स्पेशली इसी टाइम कोई नहीं बदलता। अगर आप में गलती है, अगर मुझे आपको चेंज करना है, अगर बोलो कि तू चेंज क्यों नहीं होता, अभी तुझको सबक सिखाता हूँ, तो ऐसे कोई चेंज भी नहीं होता, चाहे बच्चा भी हो, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो वो चीजें अभी समझ में आती हैं कि अभी मैंने बीज लगाया, तो तीसरे दिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे घर में आम क्यों नहीं आ रहे, वो गलत बात है, राइट। इसीलिए पेशेंस रखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि हमारी इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो, राइट। इसीलिए इनर स्ट्रेंथ को हमें डेवलप करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, गोल्स, माइंडसेट, रिवार्ड और इंस्टेंट रिवार्ड्स, राइट। एक और पॉइंट है, तो उसके बाद हम कुछ आपके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मैंने आपके लिए ये देखिए एक्चुअली सुबह से मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, जो भी मेन आपके साथ मैंने पॉइंट शुरू कर। अच्छा ये एक रहा, मैंने कहा वो जी, एक लास्ट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है सेल्फ इमेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस ज्यादा नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट है। सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ इमेज। जी, सेल्फ इमेज में क्या होता है कि मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, कैसे महसूस करता हूँ, ये सबसे बड़ी चीज है। मान के चलिए मुझे मिस्टर नितेश ने किसी बात में से झगड़ा किया, मुझे बोला कि सर आप गलत हो, राइट। वो खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, आपका नाम बार बार आ रहा है। जैसे कपिल शर्मा का शो नहीं आता, वो जो ड्रम बजाता है, वो उस पर पंच करता है बार बार, है ना। तो इसलिए आज मैं आपके ऊपर पंच कर रहा हूँ ना। हो सकता है कि आपकी वीडियो देख के आप वायरल हो जाए नितेश, राइट। ग्रेट। तो मेरा और नितेश का किसी बात के ऊपर आर्गुमेंट्स हो गया, तो नितेश की गलती थी और उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अगर मेरी सेल्फ इमेज अच्छी है, मुझे पता है कि मोहन क्या है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर मेरा रिमोट कंट्रोल नितेश के हाथ में है तो मैं सारी याद 20-20 दिन एक महीना सोचता रहूंगा ऐसा क्यों हुआ, उससे मेरे साथ ऐसा क्यों बोला। जब तक हम अपने सेल्फ इमेज को बड़ा नहीं करेंगे ना, तब तक आप लाइफ में ग्रो करने के चांसेस बहुत कम है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि विजुअलाइजेशन पावर, एफर्मेशंस आपको करनी है कि मैं क्या चीज हूँ, अपने आप को बताना है कि मैं दुनिया का बेस्ट हूँ, ऐसे नहीं बातों में, उसके लिए एक्शन भी लेने हैं हम, अपने ऊपर काम भी करना है। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, आज से 1 हफ्ता पहले की बात है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ मेरा एक टेक्निकली आर्गुमेंट्स हुआ, उसमें मेरी गलती थी किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसके साथ मैंने मना, उसके पास गया, मैंने माना हाँ यार वाकई मेरी गलती है, मुझे उस समय में ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एक्सेप्ट। तो आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। और सच में मैं घर आकर था, मैंने 1 हफ्ता उसी चीज को विजुलाइज किया, वो गलती मेरे से हो गई है, इट्स ओके, एक्सेप्टेड, आगे से ना हो। उसके लिए मैं अपने माइंड को प्रोग्राम करूँ। तो ये सेल्फ इमेज है। अगर मैं आपसे सोचता तूने मुझे गलत कैसे बोला, मैं गलत हुई नहीं यार, मैं ऐसे कभी काम करता ही नहीं हूँ, तू ऐसे कुछ कैसे बोल सकता है, बट ये मुझे अंदर से मालूम है, मैं अपने सेल्फ इमेज को हर्ट कर रहा हूँ। सेल्फ इमेज की मेडिटेशंस हैं, मैं हो सकता है कि आपको नेक्स्ट सेशन में मैं वो करवाऊँ सेल्फ इमेज की, जिसके साथ आपका माइंड सेट बहुत ब्रॉड हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं और यूनिवर्स, चाहे आप गॉड कर लो, भगवान कर लो, हम एक ही, राइट। इसीलिए अपने सेल्फ इमेज में काम करना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है शॉर्ट में, वो पूछ सकता है। अभी हम 10 मिनट के बीच में मीटिंग को समाप्त कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सभी यार इतने अच्छे हैं, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बात, क्लैपिंग। हाँ बिल्कुल, बस मैं यही चाहता हूँ कि ये सेशंस है ना, ये बहुत, मैंने आज की सेशन की मान के चलिए कि सुबह से 4 घंटे तैयारी की है आपके लिए, नोट्स बनाए शॉर्ट में। अगर 1 घंटे की मीटिंग है, उसके लिए 4 घंटे आज से मैंने मेहनत की है, बट उसके पीछे काफी साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ताकि आपको शॉर्ट में समझ आ जाए। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, राइट। अगर दाल में, सब्जी में कोई भी नमक कम होना, हम खाते नहीं है, है ना। इसलिए हमारा माइंड है, मूवी में हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं 5 मिनट पहले, राइट, क्योंकि हमें पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो आपके माइंड में सीधा बैठ जाए, जो आपको अच्छी लगे, ऐसा कुछ करते हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी लाइफ में संपूर्ण है जी। मिस्टर नितेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी, प्लीज। तो मैं सर ये कह रहा था कि लाइफ में जैसे 5-10 चीजें चल रही होती हैं हमारी, है ना। हाँ हाँ जैसे कि अभी मेरे मेन फोकस तो मेरा पूरा स्टडी पे है। हाँ तो हाँ मेरे 7 से 8 घंटे स्टडी पर चले जाते हैं। तो मैंने फील किया कि लास्ट 3 वीक्स से मैं किसी और चीज को टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे दोस्त हो गए, कोई अदर एक्टिविटीज होगी, या कोई जिम हो गया, या जैसे मैं तो स्टैमिना प्रैक्टिस भी नहीं की, 2 हफ्ते हो गए। हाँ हाँ और ये सभी चीजें ऐसे, मतलब डेली लाइफ में कैसे इसको एग्जीक्यूट करें, ये हाँ इस हाँ, पे थोड़ा टिप्स दो। जी। तो आ, मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है, मेरा भी सेम क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं बेटी को घुमाने ले गई थी बैंगलोर से, तो मैंने सोचा था कि आने के बाद ना मैं मॉर्निंग में उठ के इन सब का शेड्यूल बनाऊंगी कि भाई हाँ मैनिफेस्टेशन और ईएफटी टेक्निक पे वॉक पे जाना, फिर अपना डेली शेड्यूल शुरू करूंगी। बट 24 आवर्स भी नहीं हुए थे मुझे आए हुए और चोट लग गई। तो वो एक डिमोटिवेशन से आ गई। आपका सेशन होता है, अच्छा लगता है, दिन में फिर किसी भी दिन टाइम निकालती हूँ, लेकिन वो शेड्यूल में नहीं आ पा रही है चीज। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था सर। जी। देखिए, अभी ध्यान से सुनिएगा, बोलो क्वेश्चन में मैं रिपीट करता हूँ। बहुत कॉमन चीजें हैं, ये मोस्टली सभी के साथ होता है। मैं स्पॉटलाइट व्यू चेंज कर रहा हूँ जी। देखिए, नितेश जी का और दीपशिका जी का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी का होता है। ये मेरे साथ भी इशू था कि अगर हमारी लाइफ में 6-7 चीजें चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करना, हम चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करना हमसे हो नहीं पाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते, चाहे मेरी देखिए या किसी और की देखिए, आप चार्ज हो जाते हो 1 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर वही 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रह, राइट। देखिए,
मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात शेयर कर सकता हूँ कि मेरी हैबिट थी कि मैं आज से 2 साल पहले रात को खाना लेट खाता था। रात को खाना लेट खाता था, मान के चलिए कि 9 और 9:15 के बीच में। ये मेरे लिए लेट था। हो सकता है कि आज ये लोगों के लिए फिर भी जल्दी हो, ये मेरे लिए तभी भी लेट था। मेरा टारगेट था कि इसको मुझे 7:30 और 8 बजे के बीच में लेके आना। अगर मैं घर में मैं फ्री भी बैठा होता था ना, मुझे टाइम था कि मैं टाइम पे खा लूं, फिर भी वो माइंड में प्रोग्रामिंग थी कि भाई मुझे खाना 9 बजे खाना है। और चैलेंजेस आते थे क्योंकि हमारी वो हैबिट बन चुकी थी, एकदम डीप रूटेड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जैसे नितेश जी पूछा कि लाइफ में 6-7 चीजें इकट्ठी चलती है ना, आपने यही पूछा था ना। तो मेरे साथ भी ऐसे 6-7 चीजें इकट्ठी होती थी, तो सभी के साथ होती है। तो ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उसमें ही आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको आलसीपन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि इट इज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। मान के चलिए कि वहां पे मैंने अपने माइंड को क्वेश्चन किया, मोहन क्या तू सच में खाना 8 बजे खाना चाहता है कि वैसे ही तू मुंह से बोल रहा है? ये मैंने बोलना शुरू कर दिया, एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, एक दिन, हफ्ते, 10 दिन। तो 10 से 15 दिन के बीच में मेरे माइंड में अपने आप प्रोग्रामिंग चेंज हुई। बोल नहीं यार, अपने आप को धोखा कर रहा है यार, तेरे हाथ में है, तू खाना खा सकता है, खा सकता है। मैंने उस समय माइंड को ये नहीं बोला आज खा लेते हैं, कल खा लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड को पता है कि कल कभी नहीं आएगा। गेट योर पॉइंट? ये बात सही है ना? हमारा कल कभी नहीं आता, सही है ना? हमारा अक्सर यही होता है ना, कोई भी आदत के लिए, चलो देख लेंगे यार, कल कर लेंगे, आज तो होने दो। क्यों? क्योंकि पता है कि कल कभी आएगा नहीं माइंड को, आज है, आज मजा लेंगे। इसके लिए तभी उसी समय क्वेश्चन कीजिए कि भाई मुझे ये करना है। अगर मैं सच में अपने को प्यार करता हूँ तो ठीक है, वरना जिंदगी ऐसी मेरी खराब होगी। अगर माइंड को ऐसे शब्द बोलेंगे ना, तो माइंड एक्शन में आ जाएगा। दीपशिका जी, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? थोड़ी सी हो सकता है कि मेरी बात आपको पिंच लगे, थोड़ी सी, ताकि आप समझ नहीं पाए। सर, समझ आ रही है, ठीक है ना? समझ आ रही है अच्छे से। क्योंकि हमारा माइंड किस मोड में काम करता है, या तो प्लेजर में या पेन में। अगर हम अपने माइंड को पेन की कमांड दें कि दीपशिका क्या तुम सच में अपने आप को प्यार करती हो, क्या नितेश सच में प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो, अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें ये हो जाए, वो हो जाए। वो प्रोग्रामिंग नेगेटिव नहीं है, वो वर्ड्स उस समय माइंड को एकदम कॉन्शियस एक्टिव कर देते हैं। क्योंकि माइंड को पता है कि माइंड हमेशा प्लेजर में रहना खुश करता है। चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मोस्टली सभी के साथ यही होता है ना। आप बोलते हैं कि सर आपकी शरीर सुनते हो, ठीक है, फिर बात वही आ जाती है। इसके लिए इसको मेटा मॉडल बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की भाषा में। तो अपने आप को क्वेश्चन मार्क करना है थोड़ा सा पिंचिंग लैंग्वेज में, कि अपने आप को दर्द हो, ठीक है, अपने आप को दर्द हो, पता चले कि नितेश, जैसे कि मैंने एक लड़का था, उसको स्मोकिंग की आदत थी। अगर ये एग्जांपल आप समझ जाएंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा इसको कनेक्ट करने में। वो चाहता था सिगरेट छोड़ना। उसकी बेटी थी, आई थिंक 10-12 साल की, जितनी आपकी बेटी है। आपकी बेटी का काशवी है, नाम याद है, काशवी तरह थी, बहुत क्यूट थी वो। तो वो बोलता कि सर मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, बट वही छोड़ नहीं पाता था। काफी सारे चैलेंजेस थे, कुछ ट्राई करता था फिर आ जाता था। तो मैंने बोला सच में अगर छोड़ना चाहते हो तो मुझको 15 दिन दे दो। मैंने क्या किया, छोटी छोटी टेक्निक, उसकी सिगरेट के डब्बे के ऊपर, सॉरी, लगता है नितेश जी मन ही मन मुझे डांट रहे हैं कि सर से पंगा दे दिया मैंने। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। जी। तो वो सिगरेट पीता था, सिगरेट की डब्बी के ऊपर मैंने उसकी बेटे की फोटो लगा दी और लिख दिया, अगर मैं डेली 5 सिगरेट पीऊंगा तो मैं अपनी बेटे की शादी नहीं देख पाऊंगा, मेरी डेथ उससे पहले हो जाए। एक माइंड में ये प्रोग्रामिंग मैंने फिट कर दी। दूसरी मैंने क्या की, क्या अगर मैं ये लगातार 1 साल पीऊंगा, मेरे को लंग्स कैंसर होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 चीजें मैंने उसको पिंचिंग लेने में डाली। वो बंदे के साथ क्या हुआ, 3 दिन के बाद जब वो स्मोक करता है ना, वो अपनी बेटे की फोटो देखता, माइंड में क्या कहता है, अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था वो, यार मैं अपनी बेटी की शादी देख नहीं पाऊंगा। उसने 3 दिन में सिगरेट आदि कर दी, 3 दिन में, ओनली 3 days। किस वजह से? क्योंकि फोटो लगी थी बेटी की, लिखा था कि इसकी शादी में नहीं देख पाऊंगा। माइंड में लैंग्वेज कौन सी जा रही है, सबकॉन्शियसली, कि मैं बेटी को प्यार करता हूँ।
ये सीक्रेट की हैबिट उसे बड़ी नहीं है, पता तो था उसको, बट इस जगह में प्रैक्टिकली विजुअल और वो रिटर्न गया उसके मन में। तो 15 दिन में उसकी आदत 50% से वो ओवरकम कर गया था। तो वही सेम टेक्निक आप अप्लाई कीजिए अपने आप को, उसी समय माइंड को आप थोड़ा सा नेगेटिव नहीं, पिंचिंग रिंग बोलूंगा, पिंच कीजिए माइंड कि दीपशिका यार तो अपने हेल्थ को प्यार नहीं करती है, अगर सच में प्यार करती है तो नहीं करेगी तो मोटी हो जाएगी, नहीं करेगी तो ये हेल्थ हो जाएगी, कुछ भी। क्योंकि मोस्टली ना इस एज में जैसे कि आप किसी को भी गर्ल्स को पूछेंगे आपका वेट थोड़ा बढ़ गया है, तो उसी समय वो कॉन्फिडेंस, अच्छा मेरा वेट बढ़ गया, देखिए ये बात कनेक्ट करने वाली है, वो उसी समय शीशे के सामने जाएगी, ऐसे ऐसे देखेगी अपने आप को, मेरा वेट कहाँ से बढ़ गया, क्योंकि वो पिंचिंग लाइन है उसके लिए। देखिए कनेक्ट कीजिए यहाँ से बात, राइट। तो उसी समय उसके माइंड में पिंच किया है, अच्छा मेरा वेट बढ़ गया, बेशक वेट बढ़ भी गया हो, बट उसको बिलीव नहीं होता कि मेरा वेट बढ़ गया है, उसको लगता है मैं वाकई में आज भी वैसे ही हूँ जैसे पहले। तो यहाँ से मैं पॉजिटिव सीखना है, जैसे कि मैं मान के मेरा ना मैंने फास्टिंग छोड़ दी थी 40 दिन पहले, मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा था। देखिए माइंड गेम देखिए, 40 दिन तक मैं बहुत बिजी रहा, मेरे खाने पीने की आदत थोड़ी सी बिगड़ गई। मैं वरना हफ्ते में 1 दिन फास्ट करता हूँ अपने हेल्थ के लिए, मैंने 40 दिन फास्ट, 4 मेरे फास्ट छूट गए। तो नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मेरे मन को कार्विंग शुरू हो गई कि यार अभी फास्ट नहीं रखूंगा, आज चलो कुछ फास्ट फूड खाते हैं, कार्विंग करते हैं। तो 1 वीक तो मैंने मन की सुन ली, मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो कोई बात। नेक्स्ट वीक से मुझको 2 दिन बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप से, थोड़ा मोहन यार तो इतने मेहनत कर रहा है यार, तो अपने को प्यार नहीं करता, लिख ले। तो जब मैं खाने के लिए जाता ना फास्ट वाला दिन, तो कार्विंग पड़ती नहीं, नहीं तो 14 दिन मुझको फॉलो करना पड़ा, उसके बाद लॉक। तो आज मैं फिर डेली रूटीन में आ गया हूँ। तो हमारी हैबिट ठीक करने के बाद भी अगर हम उसको कंसिस्टेंस नहीं करेंगे ना, फिर 2-3 महीने के बाद वहां पे चल जाए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, होप सो कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं अभी दीपशिका जी को हाईलाइट करूंगा, अभी आपका नेटवर्क अच्छा है, उस समय नहीं था जी। अभी आप शॉर्ट में अपने सेशन का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हम इसको क्लिप काटें और हम लोगों को ये संदेश पहुंचा पाए कि लोग अच्छे से इस चीज को देखकर और भी मोटिवेट हो। सेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेन पॉइंट जो मुझे सबसे बेस्ट लगा इस एक्सपीरियंस में, कि आपने जो बताया हाउ टू डेवलप योर इनर स्ट्रेंथ, उसमें आपने ना जो पॉइंट्स समझाए उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, साथ में आपने टेक्निक्स के नाम भी बताए हर स्टेप के साथ, और उन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी बताया। जैसे कि हम आपने सेल्फ इमेज वाले में बताया था कि विजुअलाइजेशन करेंगे तो माइंड हमारा माइंडसेट ब्रॉड होगा, हम अपना बिहेवियर इम्प्रूव करने की तरफ कोशिश करेंगे, और अपने लाइक हीलिंग टेक्निक्स के नाम भी साथ में लिखे, वो मैंने सब जॉट डाउन किए हैं। मेनली क्या होता है, अधिकतर लोग क्या है स्टेप्स बता देते हैं पर उसके लिए आपके टेक्निक्स के नाम नहीं बताते हैं, जो कि आपने टेक्निक्स के नाम भी बताए, और आपके एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होते हैं, हमेशा एकदम रिलेटेबल। जी जी तो मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी ये सेशन हो तो तो थोड़ी सी डोज मिले मुझे। जी जी बिल्कुल, यही चाहता हूँ थैंक्स फॉर द कि सेशन सर। थैंक यू सो मच। बस यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कनेक्ट में रहिए और यही मोटिवेशन आपके साथ बना है। थैंक यू सो मच जी। अभी मैं बोलूंगा नितेश जी, इस सेशन में मैं आपको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। और मुझे आज के सेशन में जो सबसे अच्छी लाइन लगी वो ये थी कि आपने कही थी कि इफ वी हैव इनर स्ट्रेंथ देन वी कैन डू एनीथिंग, कि अगर हमारे हाँ हाँ अंदर बिल्कुल इनर, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वाकई ये बहुत लाइन मेरे दिमाग में घुस गई है, घर कर गई है। तो इस पे बिल्कुल। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो अपनी विलिंग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, उसके बाद फिर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे और कोशिश करेंगे ये मीटिंग हम 15 दिन में एक बार लें और सभी के लिए ये मोटिवेशन बना है आपका, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बस मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी चैलेंज आते हैं, आई एम हियर फॉर यू।
तो कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो वो लाइफ में आपकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आराम से। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। अभी मैंने पिछले सेशन के बीच हमारा गैप पड़ गया, 1 मई से शुरू किया था, मतलब चलिए कि 1.5 महीने का गैप हो, उसके बीच में मैंने बहुत कुछ नया सीख लिया है आपके लिए और अप्लाई भी किया है साथ में। तो बस आप लेने वाले बनिए, आई एम रेडी फॉर यू। और बस मजे से रहिए। बस जब आप सभी खुश होते हैं तो मेरी एनर्जी आपको देखिए और भी ट्रिपल 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 पता नहीं कहाँ पे, जैसे वो बोलती है ना शिल्पा शेट्टी, सुपर से भी ऊपर हो, बस उससे भी ऊपर चली जाती है। बस खुश रहिए, मजे से रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।